नमस्कार। आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। पथरी महेंद्र हत्याकांड का खुलासा। आरोपी ऋतिक ने नशे में गन्ने से की थी हत्या, पुलिस ने किया अरेस्ट। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में गन्ने के खेत में लाश मिलने के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को कटारपुर चौक से गिरफ्तार किया है। देहरादून की सड़कों का आज रात 10 बजे तक हो जाएगा कायाकल्प, जाने कारण। देहरादून की सड़कों का आज रात 10 बजे तक कायाकल्प हो जाएगा। 8 और 9 दिसंबर से आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर ये तैयारियां की जा रही हैं। कार्यक्रम स्थल को दुरुस्त करने के साथ ही सड़कों पर भी तेज गति से काम किया जा रहा है। 8 दिसंबर से शुरू हो रही उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। कांग्रेस ने धामी सरकार से पूछे 5 सवाल। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू होने से पहले उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के दौरान भी हुए निवेश पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एनर्जी कॉन्क्लेव में हुए 40,000 करोड़ रुपए के MOU साइन। उत्तराखंड में रोजगार के नए साधन खोलने के लिए प्रदेश की धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में निवेशकों को लुभाने के लिए आगामी 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में धामी सरकार उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। इसके लिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत उत्तराखंड एनर्जी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें 40,423 करोड़ के MOU साइन किए गए। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों से पुरोहित नाराज, कार्य बंद न करने पर दी चेतावनी, SDM को ज्ञापन सौंपा। शीतकाल के दौरान केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य को लेकर तीर्थ पुरोहित नाराज हैं। पुरोहितों का कहना है कि शीतकाल में केदारनाथ धाम में निर्माण कार्य उचित नहीं है। इस संबंध में पूर्व में भी केदार सभा द्वारा विभिन्न अवसरों पर मौखिक एवं लिखित रूप से आपत्ति दर्ज की जा चुकी है। उत्तराखंड पुलिस के नए मुखिया अभिनव कुमार के सामने 4 बड़ी चुनौतियां, जिनसे पार पाना नहीं होगा आसान। उत्तराखंड के नए DGP अभिनव कुमार के सामने 4 चुनौतियां सबसे बड़ी हैं। इन पर लगाम लगाना प्रदेश में काफी जरूरी है, जिससे आम आदमी का उत्तराखंड पुलिस पर भरोसा मजबूत होगा। वैसे DGP अभिनव कुमार पद संभालते ही साफ कर चुके हैं कि उनके राज में पुलिसिंग थोड़ी बदली बदली सी रहेगी। कुमाऊं में थमे ट्रकों के पहिए, ट्रांसपोर्ट यूनियन ने विरोध में उठाई आवाज। पुलिस पर जबरन वसूली समेत लगाए कई आरोप। कुमाऊं में आज से ट्रकों की आवाजाही बंद हो गई है, जिससे ट्रांसपोर्ट यूनियन ने काठगोदाम और रानीबाग तिराई पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। नागराजा सैंड में NIHE गढ़वाल इकाई परिसर बनाने का रास्ता साफ, सरकार ने माफ किया कर। गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान गढ़वाल इकाई परिसर को जल्दी नागराजा सैंड में स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में सरकार ने सड़क निर्माण के लिए 2,21,11,000 का कर माफ किया है। श्रीनगर में स्मैक की तस्करी करते पकड़ा गया 12वीं का छात्र एक्स्ट्रा खर्चे पूरे करने के लिए बन गया स्मगलर। उत्तराखंड के श्रीनगर में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से स्मैक बरामद हुई है। आरोपी 12वीं क्लास का छात्र है, जो अपने एक्स्ट्रा खर्चों को पूरा करने के लिए स्मैक बेचता है। बद्रीनाथ NH पर नरकोटा में बन रहा उत्तराखंड का पहला सिग्नेचर ब्रिज। सिरोबगढ़ के जाम से मिलेगी निजात, मई 2024 तक होगा शुरू। आपने सिरोबगढ़ का नाम तो सुना ही होगा। वहीं सिरोबगढ़ जहां बिना बात और बिना बरसात के लैंडस्लाइड हो जाता है, अब सिरोबगढ़ के लैंडस्लाइड से लगने वाले जाम से नरकोटा का पुल मुक्ति दिलाएगा। अगले साल मई महीने तक नरकोटा में बन रहे उत्तराखंड के पहले घुमावदार पुल को संचालन के लिए शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। 64 करोड़ के बजट से नरकोटा का घुमावदार पुल ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत बन रहा है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर CM धामी ने ली बैठक, सभी तैयारियां समय से पूरी करने का आदेश। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होने के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में नेताओं से लेकर अधिकारी सभी तैयारियां पूरी करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज CM धामी ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। देहरादून स्मार्ट सिटी के लिए बनाया गया 100 फीट का राष्ट्रीय ध्वज, CM धामी ने किया लोकार्पण। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया। यह राष्ट्रीय ध्वज स्मारक राजपुर रोड के दिलाराम चौक पर बनाया गया है। धान खरीद में गड़बड़ी करने वाले एजेंसी और अधिकारियों की खैर नहीं, खाद्य मंत्री ने कार्रवाई के दिए आदेश। प्रदेश सरकार द्वारा हर साल धान की खरीद की जाती है, लेकिन इस बीच राइस मिलर्स द्वारा धान खरीद और कुटाई के नाम पर गड़बड़ी की जा रही है। इसे लेकर खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
संदिग्ध परिस्थितियों में वन रेंजर 6 दिन से लापता, पुलिस और वन विभाग की टीम तलाश में जुटी। वन प्रभाग में तैनात वन क्षेत्राधिकारी करीब 6 दिन से लापता चल रहे हैं, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी तहरीर देकर वन क्षेत्राधिकारी की तलाश करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस वन क्षेत्राधिकारी की तलाश में जुट गई है। रुड़की में सड़क हादसा, रोडवेज बस और ईंट लदी ट्रैक्टर ट्रॉली टकराई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। हरिद्वार जिले के रुड़की में सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कई लोगों को मामूली चोटें आई हैं। हादसा तब हुआ जब रोडवेज की बस और ट्रैक्टर ट्रॉली आपस में टकरा गई। दोनों वाहनों की टक्कर होते ही जोरदार आवाज आई, जिससे स्थानीय लोग तत्काल मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू कार्य किया। यूकेपीएससी 23 दिसंबर से होगी जेई भर्ती परीक्षा, जाने कब से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जेई भर्ती परीक्षा 23 से 27 दिसंबर तक कराएगा। आयोग ने इसका परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रवेश पत्र 8 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। आयोग सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा का आयोजन 23, 24, 26 व 27 दिसंबर को 14 शहरों में अलग अलग केंद्रों पर होगा। यह वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, जिसके एडमिट कार्ड 8 दिसंबर को वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा में किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर अनुमन्य नहीं होगा। फेक न्यूज वायरल हुई दून में इन्वेस्टर समिट के दौरान इंटरनेट बंद रहने की खबर, पुलिस ने बताया भ्रामक। देहरादून में आगामी 8 और 9 दिसंबर को आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कुछ खबरें वायरल हो रही हैं। वायरल खबरों में कहा जा रहा है कि समिट के दौरान आगामी 10 दिसंबर तक देहरादून में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हुए इस तरह की खबरों को भ्रामक बताया। पुलिस ने अपील की है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। ऑगर मशीन विमान से आई थी, सड़क मार्ग से जा रही वापस। सिलक्यारा सुरंग हादसे के दौरान दिल्ली से थी मंगवाई गई। सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए वायुसेना के हरक्यूलिस विमानों ने 3 खेप में पहुंची अमेरिकी ऑगर मशीन को सड़क मार्ग से वापस भेजा जा रहा है। मलबे में लोहे के अवरोधकों के चलते इस मशीन से ड्रिलिंग भले ही पूरी नहीं कर पाई हो, लेकिन पाइप पुशिंग का काम इसी से संभव हो पाया। इससे एस्केप पैसेज तैयार हुआ और अंदर फंसे श्रमिकों को सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया। बीते 12 नवंबर को यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन से निर्माण कार्य में लगे 41 मजदूर अंदर ही फंस गए थे, जिन्हें बचाने के लिए देश भर से कई मशीनें मंगवाई गई थी, जिसमें इसमें सबसे अहम अमेरिकी अर्थ ऑगर मशीन थी। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए देना होगा ऑटोमेटिक टेस्ट, पड़ेगा 100 रुपए महंगा। प्रदेश में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑटोमेटिक टेस्ट देना होगा, जिसके लिए 100 रुपए अतिरिक्त यूजर चार्ज भी देना होगा। परिवहन विभाग की नीति में इस बदलाव पर सोमवार को कैबिनेट में मुहर लगा दी है। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। ट्रेन के टॉयलेट में मिला बच्चा, मसीहा बनकर आया दून का मुस्लिम परिवार। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, ऐसी कुछ कहावत चरितार्थ हुई है 5 माह के एक बच्चे के साथ। दून के एक मुस्लिम परिवार को ट्रेन के टॉयलेट में लावारिस हालत में पड़ा मिला। बच्चे को अपने घर ले गए। अब उसके लावारिस का इंतजार हो रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट 6 पुलिसकर्मियों और 2 डॉक्टरों को नोटिस जारी करने के निर्देश, जाने क्या है कारण। हाईकोर्ट ने टिहरी गढ़वाल में पुलिस हिरासत में मौत मामले में 6 पुलिसकर्मियों और 2 डॉक्टरों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले में टिहरी के जिला न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता के आदेश पर भी रोक लगा दी है, जिसमें देश में गैर इरादतन हत्या व साक्ष्य नष्ट करने के अपराध में समन जारी करने के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार बर्मन के निर्देश को रद्द कर दिया गया था। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।